नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे रमेश बिथूड़ी के बारे में, जिन्होंने लोकसभा के अंदर अमर्यादित टिप्पणी की है। सारा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप उनकी बातों को सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। तो सुनिए, जरा ध्यान लगा के, कान में ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी रकबे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात भी बाहर देखो इन मुल्ले को। अभी रोज पढ़ रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी रकबे सर। रमेश बिथूड़ी जो कि भाजपा के सांसद हैं, जिनका आपने पूरा भाषण सुना और किस प्रकार से उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली पर टिप्पणी की, और इनकी टिप्पणी से अब राजनीतिक बवाल भारत में मच चुका है। वहीं लोकसभा में जब ये टिप्पणी कर रहे थे, तो उसके बाद आपने वीडियो में ध्यान से देखा होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप पीछे जाकर जरूर से देखिएगा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जब रमेश बिथूड़ी के द्वारा बसपा सांसद दानिश अली पर टिप्पणी की जा रही थी, जिसमें उन पर मुल्ला, कटवे और आतंकवादियों से रिलेटेड शब्द जोड़े जा रहे थे, तो उस समय रमेश बिथूड़ी के पीछे कौन बैठा था? आपको ध्यान देना चाहिए था, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन क्या कार्यवाही में इस बातों को रखा गया है, इसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर अपने बारे में ये लिखा है कि इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ हूं कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। तो भाई, आप इससे ठहाके क्यों लगा रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपको रोकना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको भी अब रोका टोका नहीं जा रहा है। आपके खिलाफ भी लोगों द्वारा गुस्सा निकाला जा रहा है, जो विपक्षी दल के नेता हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मैं वहाँ एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोक झोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था, सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, ऐसा हर्षवर्धन के द्वारा कहा गया। दानिश अली पर भाजपा सांसद की जो टिप्पणियां थी वो क्यों की गई, ये भी जानने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उनको ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी, कटवे भड़वे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो आप वीडियो में सुन रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गुरुवार रात बिथूड़ी ने बसपा सदस्य कुंवर दानिश अली पर निशाना साधते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और घटना का यह वीडियो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो क्लिप में बिथूड़ी को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है, और उनके पीछे बैठे चांदनी चौक के सांसद हंसते नजर आ रहे थे, और उन्होंने ट्विटर पर अपनी सफाई भी दे दी है। और ये ट्विटर पर लगातार ट्रोल भी किए जा रहे हैं। उसके बाद इनका स्पष्टीकरण भी लगातार सामने आ रहा है, और हर्षवर्धन ने कहा कि मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं कि जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसे अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं, जो कि एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर में, जिसे एक्स के नाम से जानते हैं, पर लिखा कि पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ अथवा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। चांदनी चौक की ऐतिहासिक गलियों में फाटक, तेलियान, तुर्कमान गेट में पैदा हुआ,
यहीं पला बढ़ा और उन्होंने आगे भी कुछ बातें लिखी, वो भी जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी मुस्लिम भाई बहन जो कभी भी मेरे संपर्क में रहे वे मेरी भावनाओं, व्यवहार और मेरे आचरण की पुष्टि करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सफाई दी है। और ट्रोल तो हो ही गए हैं और वीडियो में आप हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। पूरे मामले के बाद रमेश बिथूड़ी बिल्कुल चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनको बीजेपी के द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उसके बाद अब उनकी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सीधे संकेत दे दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि रमेश बिथूड़ी हैं कौन। रमेश बिथूड़ी दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बिथूड़ी का जन्म 18 जुलाई 1961 में दक्षिणी दिल्ली में हुआ है। बिथूड़ी और उनके परिवार के सदस्य बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सक्रिय सदस्य रहे हैं। बिथूड़ी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की है। छात्र नेता के रूप में उन्होंने 1983 से ABVP के लिए काम किया है, यानी कि छात्र नेता के रूप में ही ये उभरते हुए चले आए हैं। बिथूड़ी ने BCom में स्नातक और LLB की पढ़ाई की है। 1993 में उन्होंने कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए राजनीति में सक्रिय रूप से काम किया है। उन्होंने वर्ष 1996 में महरौली जिले के जिला महासचिव के रूप में काम किया और महासंघ की धर्म यात्रा के प्रदेश सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1997 से 2003 तक भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने 2003 से 2008 तक भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके बाद 2008 में वह भाजपा दिल्ली प्रदेश के महासचिव बने। वह वर्ष 2003 से मई 2014 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने, यानी कि वहां पे विधायक भी बने 2003 से 2014 में दिल्ली विधानसभा में। वर्ष 2014 से 2019 में लोकसभा में सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वह शहरी विकास संबंधी अस्थायी समिति और पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं। ये इन सारे मामलों में लगातार इनको घेरा जा रहा है और फिर उसके बाद इस बयान पर राजनाथ सिंह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा भी खेद जताया जा रहा है। बिथूड़ी द्वारा दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खेद जताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने टिप्पणी नहीं सुनी है और सभापति से आग्रह किया कि यदि उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आहत किया है तो उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाए। और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रहे हैं और पूरा विपक्ष इस समय हमलावर है और लगातार इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और रमेश बिथूड़ी के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर चीज़ें लिखी जा रही हैं। कुछ लोग तो इनके समर्थन में भी आ गए हैं, क्योंकि हर नेता का अपना एक कोर वोट बैंकिंग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में भी राजनीति की जा रही है और जो पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे डॉक्टर साहब, उनके ऊपर भी लोगों का गुस्सा निकल रहा है, उनके खिलाफ भी चीज़ें निकल रही हैं। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वो भी अपनी सफाई लगातार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत की जो सबसे पूजनीय जगह है और नई संसद है और इस संसद में पहला ऐसा मामला भाजपा के ही सांसद के द्वारा निकल के आया जो संसद की मर्यादित व्यवस्था को तार करने का काम कर रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने भले ही ये उनके ऊपर जो वो स्पीच दे रहे थे उस समय लोगों द्वारा इनके ऊपर आक्षेप किया जा रहा था, रोका टोकी किया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जिस शब्दों का इन्होंने चयन किया, जैसे मैंने कई बार बोल दिया, मैं उनको नहीं बोलना चाहता हूँ, आप पीछे जाके सुन लीजिएगा, कि जिन अमर्यादित शब्दों को इन्होंने दोहराया और एक तरह से मुस्लिमों को आतंकवादी कहा, यानी कि वहाँ के जो दानिश अली थे उन्हें आतंकवादी के कहा, उनको कटवा कहा, भड़वा कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित है। और आप देखते होंगे कि ये भाषाएं तो गली और नुक्कड़ में की जाती हैं और ऐसी भाषाओं का प्रयोग लोकसभा के अंदर करना, जो जहां पर संसद में देश के लिए कानून बनाया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये पहली कोई घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक घटना हुई थी जब ये आरोप लगा था मुलायम सिंह यादव के ऊपर कि मायावती जी के उन्होंने साड़ी को खींचा था, उनके कपड़ों को फाड़ दिया था। ऐसे आरोप भी लगे हैं, उसके भी बहुत सारे विवाद हुए हैं
और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लगातार होती रहती हैं। लालू जी का आपने शानदार मजाकिया स्पीच भी सुना होगा कि जब उन्होंने ममता बनर्जी ने कुछ रेलवे के लिए बात किया तो लालू जी ने पूछा कि क्या आपने रेल मांगा है, तो ममता जी बोलती हैं कि मैंने रेल नहीं मांगा है, तो लालू जी कहते हैं नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भी हंसी मजाक का भी माहौल लोकसभा में रहा है। लेकिन लालू जी का अंदाज कुछ अलग होता था, भले ही वो चारा घोटाले में जेल में रहे हों, इस समय भी लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कई सारे मामलों में, ज़मीन घोटाले में जिसमें ज़मीन दो और नौकरी लो जैसा मामला है। लेकिन लालू जी हंसी मजाक में बातें बोल देते थे तो किसी को बुरा नहीं लगता था। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जब ममता बनर्जी ने बोला कि मैंने रेल नहीं मांगा, तो लालू जी ने कहा था कि रेल नहीं मांगा है तो रेल नहीं मिलेगा। ये बातें अगर किसी दूसरे अंदाज में कहा जाता तो वो बुरा लगता, लेकिन लालू जी ने ऐसे अंदाज में बोला कि वो मजाकिया रूप से बातें हवा हवा में निकल गई, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को रख दिया। तो इस प्रकार से भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ अगर किया जाए तो रमेश बिथूड़ी ने यहाँ पे गलत बयानबाजी की है। इसके लिए इनसे उनके ऊपर कार्रवाई यथोचित, जो भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा भी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इन सारे मामलों पर उनकी नज़र है। तो देखते हैं कि क्या कार्रवाई इनके ऊपर होती है। तो ये दिल्ली से सांसद थे और बसपा सांसद दानिश अली के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी किए हुए थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ देश दुनिया की करंट अफेयर्स के लिए भी हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपने विचारों को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इन्होंने कहा क्या सही कहा क्या गलत कहा। गलत तो कहा ही है, तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग क्या लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर की जानी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।